आज मैं जो है राजस्थान के सियासी संग्राम पर कुछ सवाल और जवाब लेकर के आया हूं। दरअसल कल यानी कि शुक्रवार को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने 102 विधायकों के साथ राजभवन में शक्ति प्रदर्शन किया। राज्यपाल से उन्होंने विशेष सत्र बुलाने की मांग की। विशेष सत्र बुलाने की सहमति के लिए राज्यपाल पर दबाव डालने की भी राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोशिश की। सवाल यह है कि आखिर गहलोत विशेष सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं, आखिर क्यों उनके विधायकों ने राजभवन के लॉन में धरना प्रदर्शन किया। इन्हीं चीजों को थोड़ा सा समझने के लिए हम पेपर कटिंग के जरिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि सदन जल्दी चले। ये जल्दबाजी इसीलिए कि अभी उनके पास 102 विधायक हैं और जो बाड़ाबंदी की गई है वो ज्यादा दिन तक चल नहीं सकती, क्योंकि आप किन्हीं भी इन विधायकों को ज्यादा दिन तक सरकार को होटल पैरामाउंट में रखकर नहीं रख सकते। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण चल रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आप होटल से सरकार कब तक चलाएंगे। तो ये सवाल चूंकि ज्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए गहलोत सरकार चाहती है कि जो बाड़ेबंदी की गई है ये विधायक जल्दी से विशेष सत्र के जरिए बहुमत साबित कर दें, ताकि उनकी सरकार जो अभी संकट में चल रही है वो खत्म हो जाए। अब चूंकि बाड़ेबंदी खत्म होगी तो विधायकों को खुला छोड़ना पड़ेगा, और विधायकों को खुला छोड़ने का मतलब कि फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों के टूटने की आशंका बनी रहेगी। इस कारण गहलोत चाहते हैं कि एक बार सदन में फ्लोर टेस्ट हो जाए या फिर सदन में किसी बिल को लाकर संख्या बल बता दें तो गहलोत सरकार आश्वस्त हो जाएगी और देश भी जान लेगा कि गहलोत सरकार के पास 102 विधायकों का समर्थन है और सरकार पर कोई संकट नहीं है। दूसरा सवाल ये कि आखिर जो राज्यपाल हैं वो सदन क्यों नहीं बुलाना चाहते। दरअसल राज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि कैबिनेट नोट में सदन की प्रस्तावित तारीख ही नहीं है और यह तर्क भी नहीं है कि आखिर क्यों अल्प सूचना पर सत्र बुलाया जाए, ना ही कोई एजेंडा प्रस्तावित किया गया है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि सरकार का बहुमत है तो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सत्र बुलाने का आखिर औचित्य क्या है। सदन बुलाने के लिए कम से कम 21 दिन पहले सूचना देनी होती है। हालांकि सरकार का आरोप है कि ऊपर से राज्यपाल पर दबाव आ रहा है। ये बात गहलोत सरकार कल बड़ी प्रमुखता से उनके मंत्रियों, उनके जो प्रवक्ता हैं, उन लोगों ने बड़े प्रमुखता से इस बात को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि राज्यपाल पर केंद्र सरकार से दबाव है। चूंकि बीजेपी इस पूरे खेल में राजस्थान के जो पायलट गुट है उसका सपोर्ट कर रही है। बीजेपी को लगता है कि वो ये जिस तरीके से सरकार पर संकट छाया है वो यहां से कहीं ना कहीं अपना रास्ता खोज लेगी। उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। एक बार राजस्थान में जो दलगत स्थिति है, जो विधायकों की जो संख्या बल है वो किस तरफ जा रहा है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। अभी जो है पायलट गुट के पास 102 विधायक का समर्थन है। इसमें कांग्रेस के 88 हैं, जिसमें बीएसपी के जो 8 विधायक हैं वो मिले हुए हैं। आरएलडी 1 है, बीटीपी के 2 हैं, माकपा का 1 और निर्दलीय जो है वो 10 है। ये जो आप देख रहे हैं आरएलडी तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन बीटीपी, माकपा और जो निर्दलीय, मतलब कुल मिला के 13 जो विधायक हैं, इन्हीं 13 विधायकों में संभावनाएं तलाश रही है बीजेपी। इन्हीं 13 विधायकों पर जाल फेंके जाने की कोशिश हो रही है ताकि वो किसी तरीके से गहलोत सरकार की बाड़ेबंदी से हटे और बीजेपी उन पे किसी भी तरीके, जैसे हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगते हैं वही हॉर्स ट्रेडिंग होती है। तो इन्हीं विधायकों को जैसे ही खुले छोड़ेंगे कहीं ना कहीं डीलिंग शुरू हो जाएगी और यही डर गहलोत को सता रहा है कि ये जो विधायक हैं अगर बाड़ेबंदी से बाहर आते हैं तो फिर इन पे बीजेपी एन केन प्रकार इसको खरीदने की कोशिश करेगी। पायलट गुट का क्या हिसाब है? 22 विधायकों का समर्थन है पायलट के पास, जिसमें 19 कांग्रेस के हैं और 3 निर्दलीय हैं। बीजेपी के पास अभी 72 विधायक हैं और आरएलपी के 3 हैं। यह हो गया यहां का संख्या बल। अब एक सवाल यह आ रहा है कि अगर जो पायलट गुट है इसके 19 विधायकों की सदस्यता पर क्या कोई फर्क पड़ेगा? बहुमत के बाद यदि सरकार चलती है तो माना जा रहा है कि इस विधायकों की सदस्यता जा चुकी होगी। ऐसे में इन विधायकों को उपचुनाव में उतरना होगा।
इन 19 विधायकों में से उपचुनाव में कुछ विधायकों को हार का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सत्ताधारी दल जो गहलोत सरकार है वो पूरा प्रयास करेगी कि इनमें से कोई भी उपचुनाव में जीतने न पाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि 19 जो विधायक हैं पायलट के पास, उनकी अपनी अपने इलाके में एक पकड़ है। विश्वेंद्र सिंह को देख लीजिए आप, तमाम ऐसे नेता हैं जो उनका जातीय समीकरण है वो मजबूत है। तो ये सोच पाना कि उपचुनाव में सभी को हरा देंगे, ये मुश्किल है। तो सरकार को एक बड़ी चुनौती तब मिलेगी जब उपचुनाव में पायलट सहित सभी जीत कर वापस आ गए। उपचुनाव के बाद भी सरकार को खुद के या समर्थन दे रहे विधायकों के टूटने का जो डर है वो हमेशा बना रहेगा। पेपर कटिंग में ये भी एक है। अब सवाल ये है कि क्या बहुमत साबित करने से गहलोत का संकट खत्म हो जाएगा? लगता नहीं कि संकट समाप्त हो जाएगा। यदि बहुमत साबित कर भी दिया जाए तो संकट बरकरार रहेगा। सरकार को तलवार की धार पर चलना होगा। बहुमत साबित करने पर पायलट सहित 19 विधायकों की सदस्यता जाना तय माना जा रहा है। सदन का आंकड़ा 181 रह जाएगा। अब देखिए, यदि इसके 19 विधायकों की सदस्यता जाती है तो सदन का जो आंकड़ा जो 200 का था वो अब 181 हो जाएगा, और 181 का आंकड़ा होते ही इनको 92 सीट का जो फार्मूला है वो हो जाएगा कि 92 सीट रह जाएंगी, और बहुमत साबित करने के बावजूद सरकार जो है हिचकोले खाती रहेगी। निर्दलीय दबाव डालेंगे। बसपा से कांग्रेस में शामिल विधायक और बीटीपी वाले भी ऐसा ही कर सकते हैं। मंत्री पद की जो सीमा है 30 है। 2 से 3 कांग्रेसियों से मंत्री पद वापस भी लेने की गुंजाइश बन सकती है। ये एक असंतुष्टि दिखेगी कि अगर जो मंत्री बने हुए हैं यदि उनका मंत्री पद वापस ले लिया सिर्फ इसलिए कि हमको बहुमत बनाए रखना है, हमको सरकार चलाए रखना है, और इसमें हमको जो दूसरे बीटीपी है, निर्दलीय है, उनको यदि मंत्री पद दिया जाता है तो इसमें भी असंतोष। तो कुल मिला के जो गहलोत सरकार के सामने संकट ये है कि सरकार यदि बचा भी लेते हैं बहुमत में तो वो तमाम विधायकों जो उनको समर्थन दे रहे हैं इस बुरे वक्त में, उनको वो कैसे उनको सेटिस्फाइड कर पाएंगे, क्योंकि पद लालसा तो सबकी है, वो सब कोई चाहेंगे कि मंत्री बने क्योंकि हमने समर्थन दिया है। तो ये तमाम जो समीकरण है राजस्थान में बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। नजर सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के फैसले पे सबसे ज्यादा है। राज्यपाल से निराशा हाथ लगी है, हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है। गहलोत गुट का जो अभी तक प्रभाव दिख रहा था इस सत्ता के समीकरण में, अब थोड़ा सा पायलट गुट की तरफ झुकाव दिख रहा है, और बीजेपी इसी मौके की तलाश में है कि किसी भी तरीके से सरकार गिर जाए और ये सचिन पायलट को समर्थन दे करके ये सरकार में फिर से वापस आ जाए, जैसा तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में हुआ। आज पेपर कटिंग में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। कल हम किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के, दूसरे समसामयिक या राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे।